नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएससी लेक्चर्स में। आज हम गणित में कर्णिक प्रश्नों को हल करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले कर्णिक राशियाँ, जैसे बड़ी से बड़ी जो संख्याएं होती हैं, ये परीक्षाओं में पूछता है। एसएससी वगैरह में, चाहे एसएससी टायर 1 टायर 2 में, आपका रेलवे वगैरह में सवाल पूछता है। जैसे बड़ी बड़ी राशियाँ दे देंगी, पूछेगा कि सवाल की जैसे √6, इस तरह पूछेगा √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, प्लस डॉट 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 अनंत तक का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चाहे और भी सभी संख्याएं, उन सब के लिए मैंने कुछ प्रमुख सूत्रों को लिखा है। आप केवल इन चार सूत्रों की सहायता से इस तरह के सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। अब पहला है कि आपका √6। अब इसको हल करना है तो इसके लिए आपके लिए हमने ट्रिक लिखा है कि अगर यहाँ √p अगर प्लस में हो तो आप इसको याद रखिए, फार्मूला x² - x - p = 0 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। इस तरह के सभी सवाल हल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर प्लस हो तो इस फार्मूले में यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस हो तो इस फार्मूले में यहाँ पर प्लस होगा। इस आधार पर इस तरह के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब अब जैसे इसी को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी पर सवाल है, तो हमने कहा कि इसके लिए आपको गुणनखंड क्या करना है, इसको बना देना है। जैसे सब जगह 6 है तो प्रश्न आपका बनेगा x² - x - 6, ठीक है, इक्वल 0। इस गुणनखंड को तोड़ दीजिएगा, जो रिजल्ट आएंगे वो इसका हल हो जाएंगे। जैसे देखिए, अच्छा, अगर सवाल हल करना हो तो गुणनखंड विधि से ना हल करके इन सभी सवालों को श्रीधराचार्य के नियम से हल कीजिएगा या उसके सूत्र से। इससे फ़ायदा यह है कि वैसे भी गुणनखंड हल हो जाएंगे जो सीधी तरीके से नहीं तोड़े जा सकते हो। अब जैसे इसको हल करना है, अब यहाँ पर जैसे अब एक ही सवाल गुणनखंड पहले बता रहे हैं। गुणनखंड करने का नॉर्मल तरीका होता है, या आप लोग इसको पहले से भी जानते होंगे कि जो x² का गुणांक होता है उसे हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक का मान होगा 1, x का गुणांक होता है उसे b बोलते हैं। यानी b का मान x में किससे गुना है, कुछ नहीं है तो 1 से ही है। आगे एक माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। और जो अचर संख्या होता है कांस्टेंट, उसे c बोलते हैं, जो जिसका मान है -6। अब आपका सवाल जैसे इसको कैसे लिखते हैं, इसका प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे ax² + bx + c = 0। मतलब x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b, और जो कांस्टेंट होता है जिसमें ना x² से गुना हो ना x से गुना हो, उसे हम लोग c से सूचित करते हैं। इसके बाद से d निकालते हैं। d ऐसा होगा कि d = b² - 4ac, -1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -6, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 हुआ, -+6, 5 6 चौका 24 और 1 हुआ 25, ठीक है। उसके बाद से x निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस -√d/2a, माइनस इंटू -1 प्लस -√25/2 इंटू a का मान है 1, माइनस प्लस 1 प्लस -5/2। यानी एक बार आप क्या कर लेंगे, धनात्मक मान ले लेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग ऋणात्मक मान ले लेंगे। धनात्मक मान लेंगे तो होगा 1 + 5/2, 6/2 कितना आया 3, और 1 - 5/2 यानी -4/2 कितना आया -2। यानी जो इसका हल होगा, अगर हल करेंगे तो इसका 2 उत्तर हो सकता है, या तो 3 होगा या -2 होगा। विकल्प में देखिए कि विकल्प में क्या लिखा है। अगर 3 लिखा है तो 3 को लगाएंगे, अगर -2 लिखा है तो -2 को लिखेंगे, ठीक है। अब कई बार गुणनखंडों को हल करने के लिए आप गुणनखंड विधि से हल भी कर देते हैं। जैसे ये गुणनखंड है, इसको इस विधि से हल करेंगे तो पहले से लास्ट में गुना कर देंगे। लिखने के बाद पहला अंक पहले चिन्ह लिख देंगे। 6 को लिख सकते हैं 3x + 2x - 6 = 0। कॉमन काढ़ेंगे, x कॉमन है तो x - 3 + 2 लिखेंगे, x - 3 = 0। ये हुआ x + 2, x - 3 = 0। अगर
एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 इधर जाएगा तो -2। अब पुनः x माइनस 3 बराबर 0, तो उधर जाएगा तो x का मान आया 3। मतलब x के ये दो उत्तर हो सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि से बने, चाहे श्रीधराचार्य के सूत्र के नियम से बने। लेकिन सबसे फ़ायदेमंद इसमें होता है कि आप श्रीधराचार्य के नियम से ही बनाइए। इसमें ऐसे भी गुणनखंड हल हो सकते हैं जिन गुणनखंडों को आप इस गुणनखंड विधि से ना तोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बनाने का तरीका तो कॉमन है। हाँ, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि अगर इस पर आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप देख के भी इसके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूलतः पहले बेसिक जानना हम लोग को ज़रूरी है। अब जैसे इन तरह के सवालों के उत्तर 3, -2 हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ आपको याद रखना होगा, अगर प्लस है तो फार्मूले में x के आगे माइनस होगा, अगर माइनस में है तो फार्मूले में x के आगे प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक अन्य हमने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया कि जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि ले लीजिए 12, ये माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है। माइनस, इसका हल क्या होगा, ठीक है। इसका हल क्या होगा, अब इसका हल हम लोग बना के एक बार और ट्राई कर रहे हैं सेम विधि से। अगर माइनस है तो फार्मूला हुआ तो सेम लगाना है, ठीक है। -12, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। इस गुणनखंड को हल कीजिए। 12 है तो सिंपल तरीके से गुणनखंड को हल चाहते हैं 12 तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो x² + 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। जैसे 12 को आपने तोड़ा तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 दूना 4 3, मतलब 4 में से 3 घटेगा तो एक गुणनखंड विधि से, चाहे छोटे गुणनखंड से बनाना ही नहीं है। हम लोग ऐसे तरीके से ले रहे हैं जो आपको श्रीधराचार्य से x² गुणांक 1, x का गुणांक b का मान भी 1, c का मान -12, d हुआ b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -12, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में प्लस 12 चौका 48, 48 1 49, d का मान निकला। फिर x निकालेंगे, -b ± √d/2a, यानी -b का मान कितना है 1 ± √d का मान है 49 बटा 2 × a का मान है 1 -1 ± 7/2, ठीक है। एक बार धनात्मक मान लेने पर धनात्मक लेंगे तो क्या होगा कि -1 +7/2, एक बार ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर देखिए ये हुआ -1 -7/2, एक बार प्लस वाला ले लिए, एक बार माइनस वाला हल कर रहे हैं तो ये हुआ 6/2 कट के आएगा 3, ये हुआ -8/2 कट के आएगा -4, ठीक है। यानी इसका आंसर 2 हो सकता है, एगो 3 होगा या -4 होगा, ठीक है। आप सिंपल तरीके से ऐसे सवाल हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत जगह ऐसे बताया जाता है इससे निकटवर्ती 2 गुणनखंड तोड़ दीजिए। जैसे 6 का निकटवर्ती गुणनखंड 3 × 2 3 दूना 6, तो बड़ा वाला मान प्लस होगा, छोटा वाला मान अगर प्लस हो तो माइनस होगा, लेकिन अगर माइनस में हो, ठीक है, तो बड़ा वाला मान माइनस होगा, छोटा वाला मान प्लस होगा। जैसे 4 × 12, मैंने निकटवर्ती 12 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 × 3 बोल दिया जाता है। अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला मान प्लस होगा, अगर माइनस में होगा तो बड़ा वाला मान माइनस होगा, ठीक है। प्लस होगा है माइनस होगा, इसमें माइनस होगा है प्लस होगा। लेकिन ये ट्रिक केवल 2 निकटवर्ती गुणनखंडों के लिए ही आप लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन्हीं सवालों में 12 ना देकर हमसे ऐसा सवाल पूछ दे कि जिनका निकटवर्ती आप गुणनखंड ना तोड़ सकते हो, जैसे हम इसी एग्जाम्पल पे ले रहे हैं 12 ना हो के सब जगह 2 हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास तो वही विकल्प बचता है कि आप इस फार्मूले को लगाइए और हल कीजिए। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x² - x
माइनस पी, माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस इक्वल 0। अब पी का मान कितना भरेंगे हम लोग 2 भरेंगे। अब बनाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर गुणनखंड भी आप डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं, तो आपके पास मात्र एक ही विकल्प बचता है कि श्रीधराचार्य के सूत्र से आप इसे तोड़िए कि ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -2। फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -2। ये हुआ 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। अच्छा 2 है तो 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं हम। ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो गुणनखंड से ना बने, हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। आप 3 को तोड़ के दिखाइए। ठीक है, तो ये हुआ 3। ठीक है, 3 4 3 12, 12 1 हो गया 13। ठीक है, फिर x निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a -1 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2 इंटू ए का मान 1। तो इसका आंसर तो यही होगा -1 प्लस माइनस रूट 13 बटा 2। जैसे परीक्षाओं में जब सवाल पूछेंगे तो आप 13 का वर्गमूल निकाल के एक बार जोड़ के दिया हुआ होगा। जैसे एक करीब आएगा तो 13 2.78 के आसपास, एक 1.78 के आसपास आएगा। ठीक है, तो एक प्लस में 2.78 होगा, नहीं माइनस में 2.78 होगा, एक प्लस में 1.78 होगा। ठीक है, 7 या 8 दोनों में से कोई हो सकता है। तो चाहे यह भी मान दे सकता है, विकल्प में कहीं दिया होगा -1 प्लस रूट 13 बटा 2, या माइनस वाला दिया होगा -1 माइनस रूट 13 बटा 2। तो अगर आपको यह फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर समवर्ती गुणा हो तब भी आप हल कर सकते हैं, या अलग अलग संख्या हो तब भी आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि 3 का तो गुणनखंड ही नहीं तोड़ सकते, 5 का नहीं तोड़ सकते, 7 का नहीं तोड़ सकते। तो अब प्लस हो तो बस आपको इतना याद रखना है कि इस तरह का सवाल हो, अगर बीच में प्लस दिया हो तो यहाँ x के आगे माइनस रहेगा, माइनस हो। ठीक है, तो x के आगे प्लस होगा। तीसरी तरह का हमारा सवाल आता है। तीसरी तरह का सवाल आता है कि एक प्लस आता है एक माइनस आता है, लेकिन तीसरी तरह का प्रश्न आता है कि ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, क्या आएगा, गुणा आएगा। कि जैसे लिख दिया कि √2 इंटू √2 इंटू √2 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसका सिंपल आंसर है कि यहाँ पर सब जगह 2 हो तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसका सिंपल आंसर हो अनंत हो तो उसका आंसर आपका 2 होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 के जगह पर आपका होता 5 5 5, तो सबका इसका मूल आंसर हो जाता 5। यहाँ सिंपल आंसर है कि अगर यहाँ पर होता √11 इंटू √11 इंटू √11, ठीक है, अनंत तक, इसका आंसर 11 हो जाएगा। माना सिंपल है कि यहाँ पर देखिए कि ये जो भी डिजिट है इंटू में है और अनंत तक है, तो इसका सिंपल आंसर वह अंक ही होगा। ठीक है, इसमें चौथा प्रकार का सवाल पूछता है आपका। चौथा प्रकार का सवाल पूछता है कि संख्या का लिमिट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है √5 √5 √5 1 2 3। ठीक है, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फिर फार्मूला लिखा है कि 2 में करनी के बराबर गुना, माने जितना करनी है, कई गो 5 है, 1 2 3 है ना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले p, माने 5 जो है 5 लिख देंगे। कई गो 5 है, 3 गो है, तो 3 गो 2 में गुना कर देंगे, में से 1 घटा देंगे, और बटवा में 3 गो 2 में गुना कर देंगे। अब आप चेक कीजिए कि ये 5 हुआ, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और बटा 2 4 4 दूना 8, 5 के पावर 7 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसे यहाँ पर √अंडर हमारा दे दिया 11, √11 √11 √11। हम इसको ठीक है, 11 कितनी बार है, 4 बार है।
अब 4 बार है तो पहले सबसे पहले 11 को लिख देंगे। 11 का पावर 2 का कितना बार गुना करेंगे, चाहे कि करनी है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो करनी है तो 4 बार 2 में गुना कर देंगे, में से 1 घटा देंगे बटा 4 बार फिर करनी में गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये हुआ 11 का पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से घटेगा 15 बटा 16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरह के किसी भी सवाल का उत्तर आप आराम से बहुत ही आसानी से सरल भाषा में आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता है तो जैसे पूछ देगा कि √16 + 4, बहुत सिंपल भाषा में, तो इसका √25, 25 का 5 नॉर्मल तरीका का होगा जिसमें अन्य संख्याओं का वर्गमूल धीरे धीरे जोड़ के घटा के आप निकाल सकते हैं। अब आप कमेंट में दीजिएगा तो उस तरह का वीडियो भी हम एक बार बना देंगे। लेकिन इस तरह के करने को तो जितनी भी राशियाँ हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मात्र केवल 4 फॉर्मूला है, इससे इस पर आधारित सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, अगर करणीगत कुछ ऐसे भी सवाल हों जो इनसे अलग तरीके के हों तो आप उस तरह के सवाल हमें भेजिए या कमेंट में लिख के दीजिए। हम उस तरह के सवालों को हल करके फिर आपको सही ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, मुझको मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और जिससे मुझे प्रेरणा मिले और आपके लिए नए वीडियो को हम लेकर आएँ। धन्यवाद।